इंदौर में नवरात्रि पर्व पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गरबा पांडालों का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। इसी क्रम में इस बार एक अलग ही पहल सामने आई है। कोठी क्षेत्र स्थित लाडो गरबा मंडल ने अपने पांडाल में ऐसी झांकी तैयार की है जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। इस झांकी का उद्देश्य लव जिहाद के मामलों को लेकर समाज, खासकर महिलाओं और युवतियों को जागरूक करना है। पिछले कई दिनों से हिंदू संगठनों की ओर से लगातार यह मांग उठाई जा रही थी कि गरबा पांडालों के माध्यम से समाज को लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दों पर सजग किया जाए। इसी कड़ी में मंडल ने यह विशेष झांकी स्थापित की। झांकी में देश भर में सामने आए लव जिहाद से जुड़े कई चर्चित मामलों का उल्लेख किया गया है। देखिए, तो शुरुआत है। ये जनता से जुड़े जेन्युइन मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे इकट्ठे है कि आज वृद्धों की पेंशन आपने बंद कर दी, जिनको मात्र 600 मिलते थे। लाडली बहना के बहुत सारे लोगों की लाडली बहना बंद कर दी आपने, बहुत सारे लोगों के राशन बंद कर दिया आपने। इन्हीं सब चीजों को लेकर हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार आज हम ये वृद्धों की बहनों की लड़ाई की शुरुआत की है कि जो वृद्धों को 600 नहीं मिल रहे हैं वो 600 अविलंब रूप से चालू करके कम से कम 1500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन होना चाहिए। जिन लाडली बहनों को 1250 मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जिस तरह से कांग्रेस ने बोला था कि 3000 रुपए देगी सरकार बनेगी, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी था, उनका कमिटमेंट था कि लाडली बहनों को 3000 कब दोगे? चुनाव के समय दोगे। हमारी मांग है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कि पूरे प्रदेश में जितनी बहना है उन सबको कम से कम 3000 रुपए प्रति माह दिए जाए और राशन जिनके बंद है वो तुरंत चालू किया जाए। अन्यथा 2 महीने तक ये लगातार आंदोलन चलेगा और 2 महीने बाद अगर ये योजना का लाभ लोगों को मिलना नहीं चालू हुआ, पेंशन चालू नहीं हुई, 600 की 1500 नहीं हुई, तो पूरे इंदौर शहर में चक्का जाम करेगी कांग्रेस पार्टी इन सब वृद्धों के साथ, विकलांगों के साथ, उन बहनों के साथ। देखिए, पहले आपने ही बढ़ाया है ना, इतना कर दिया। कांग्रेस शुरू से बोलती आ रही थी कि 5% का स्लैब होना चाहिए। पहले आपने जनता को लूट खसोट करी और उस लूट खसोट को कम करी, उसके उत्सव आप मना रहे हो। तो क्या पहले लूटने का उत्सव मना रहे थे? अब कौन सा उत्सव मना रहे हो? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की दोगली और दोहरे चरित्र की सरकार है, उनके पास कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी ताकतवर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो बार बार जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ एन चीजें कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से जीएसटी 5% ही होना चाहिए थी और इससे कम भी होना चाहिए, और तमाम बहुत सारी चीजें बची है जिनको जीएसटी से फ्री करना है। देखिए, शीतला माता वाला बाजार के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि जब अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी किसी वर्ग का आदमी हो उसके लिए लगातार संघर्ष करेगी, काम करेगी और उनको अधिकार दिला के रहेगी। आपने जिस तरह की आज मांगे रखी, सरकार तो लगातार कर्जे में 4.5 लाख करोड़ के लगभग कर्जा हो गया। निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने कर्जों में डुबोक दिया है। आपके पास योजना नहीं है कि मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश कैसे बनेगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बनेगा, क्योंकि चारों तरफ लूट खसोट का बोलबाला है। समृद्ध और आत्मनिर्भरता की ओर कोई काम नहीं हो रहा, इसीलिए आज ये बार बार कर्जा लेके योजनाओं को लाभ जनता को पहुंचाया जा रहा है। गरबों में जो आइडेंटिटी चेक करने का जो मुद्दा चल रहा है अभी, इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम सब एक परिवार हैं और सब परिवारजनों को एक साथ मिलजुल कर सारे त्योहार मनाना चाहिए और सभी साथियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावना आहत न हो।